शालोम डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेली बाइबल अध्ययन में। और आज परमेश्वर के वचन से जिस खास विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो बेहद ही खास टॉपिक है। और मेरा विश्वास है कि आज का ये अध्ययन हम सभी के जीवन के लिए बड़े आशीष को लेकर आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे अध्ययन का आज 8वां भाग होने वाला है। और अब तक हमारे किए गए अध्ययन में जितने भी अध्ययनों को हमने किया है वो सभी अध्ययन उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन से ही हमने किया है। अब तक के अध्ययन में हमने जिन जिन विषयों की हमने बात की है वो है आदि में हमने आदि का अध्ययन किया था। सबसे पहला जो भाग था वो था आदि। फिर हमने अध्ययन किया था परमेश्वर। और उसके बाद हमने अध्ययन किया था आकाश। और आकाश के बाद हमने स्वर्गदूतों का अध्ययन किया था। हमने लूसीफर के बारे में अध्ययन किया था। और हमने अध्ययन किया था स्वर्गदूत मिखाएल के बारे में। लेकिन प्रियो, आज जिस विषय पर हम अपने बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में सदियों से चर्चा होती आ रही है। और कई बार लोग इस विषय में बहुत सारे सवाल उठाते हैं। और आज के इस अध्ययन में परमेश्वर के अगुवाई में और अधीन होकर हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने अद्भुत रहस्यों को और उन गुप्त बातों को अपने वचन में प्रकट किया है। और परमेश्वर उन सभी बातों को उन लोगों पर जाहिर करते हैं जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। आज के अध्ययन का जो हमारा विषय है वो ये है कि ये सभी हम जानते हैं कि लूसीफर जो है वो संसार का भरमाने वाला है, वो संसार का ईश्वर है। और इस संसार में जितनी भी बुराइयां पाई जाती है उन सभी बुराइयों का वो पिता है, मूल स्रोत है। लेकिन हमें यह भी जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था, जैसे कि हमने अपने पिछले अध्ययन के उन भागों में हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन से। और हमने समझा भी है कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने सर्वांग सुंदर एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि आकर्षक एक ऐसा स्वर्गीय प्राणी परमेश्वर ने बनाया था कि जो सभी स्वर्गीय प्राणियों से सर्वोत्तम था, ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, सामर्थी था। और परमेश्वर ने उसे अपने विशेष काम के लिए भी क्या किया था, अलग किया हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त करूप था। जैसे कि हम यहेजकेल नबी की पुस्तक में मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। और यहाँ से हम अपने अध्ययन का हम आरंभ करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। तो यहेजकेल नबी की जो पुस्तक है उसके 28वें अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके अ, देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे 12वें पद में और उसके आगे का हम अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। अर्थात यहाँ पर जब परमेश्वर का दर्शन यहेजकेल नबी के पास पहुंचा तो ये जो दर्शन की जो बातें हैं वो सिर्फ सोर के राजा के विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा यहेजकेल नबी को अतीत की, यानी जो घटनाएं जो पहले हो चुकी थी उनके बारे में भी परमेश्वर क्या कर रहा है, उसका प्रकाशन परमेश्वर नबी यहेजकेल को दे रहे थे। तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। देखिए, लूसीफर के विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कैसे बुद्धि से भरपूर है। बुद्धि से तू भरपूर है से आशय है कि लूसीफर को सही और गलत का अंदाजा था। लूसीफर के पास वो विवेक था, वो बुद्धि थी, जिसके द्वारा लूसीफर को ये बात मालूम थी कि क्या सही है और क्या गलत है।
देखिए, अभी अभी तक हम अपने उस मेन विषय में, मुख्य विषय में अब तक हम नहीं आए हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज के अध्ययन का हमारा मुख्य विषय क्या है। तो लूसीफर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लूसीफर बुद्धिमान स्वर्गदूत था। उसे परमेश्वर ने असीम बुद्धि प्रदान की थी। और बुद्धि का एक मतलब होता है कि उसमें वो विवेक का होना, जिसमें कि आप सही और गलत के बीच में फ़र्क कर सकें। सो लूसीफर कोई मूर्ख नहीं था। यदि हम कहें कि लूसीफर ने मूर्खतावश किसी काम को अंजाम दिया, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लूसीफर बुद्धि से भरपूर था और सर्वांग सुंदर यानी सबसे सुंदर, सभी स्वर्गदूतों में से वो सुंदर था। और तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। देखिए कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, लूसीफर को तैयार किया था। और 14 पद में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। अभिषिक्त का मतलब होता है कि बहुत असंख्य, जो झुंड के बीच में से किसी एक को विशेष कार्य के लिए अलग करना और उससे क्या करना, उसका अभिषेक करना। तो सभी स्वर्गदूतों के बीच में से परमेश्वर ने लूसीफर को चुना, उसका अभिषेक किया। और लूसीफर जो था, परमेश्वर का एक अभिषिक्त करूप था, एक विशेष कार्य को दर्शाता है अभिषेक। और आगे लिखा है कि तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये लूसीफर के वैभव के बारे में दर्शाता है कि उसका वैभव इतना अधिक था कि वो आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। देखिए, ये सभी बातें लूसीफर के बारे में जो आप अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद जो मेरा सवाल आपसे होगा, वहां से हम अपने आज के अध्ययन का शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि बड़े गौर से आप इन सभी जो वर्णन जो किया गया लूसीफर के बारे में, उसे बड़े ध्यान से सुने और अपने मन की आप उस कल्पना को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वचन को पढ़ते समय अपने मन की आंखों से आप उसके वैभव को, सुंदरता को, उसकी सामर्थ्य को आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि लूसीफर ने जो फैसला लिया अपने जीवन में, क्या वो फैसला लेना उसके लिए सही था या गलत था। और अगर लूसीफर ने वो फैसला लिया, तो उसके पीछे कारण क्या था, आगे हम देखेंगे। और आगे लिखा है, देखिए 15 पद में, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तू कैसा रहा? अपनी सारी चाल चलन में तू कैसा था? निर्दोष रहा। अब देखिए यहाँ पर 15वें जो पद है, यहेजकेल 28 का 15 पद जो है, उसमें बड़े ध्यान से आप गौर करें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिस दिन लूसीफर को सृजा गया था, जिस दिन लूसीफर को बनाया गया था, उस दिन से उस घड़ी से, उसकी सृष्टि के समय से लूसीफर जो था कैसा था? एक निर्दोष था, अपने सभी चाल चलन में निर्दोष था। मीन्स उसमें किसी प्रकार का पाप या छल या कपट नहीं था। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से परफेक्ट बनाया था, सिद्ध बनाया था। और उसके चाल चलन में, उसके व्यवहार में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं थी, कोई भी गलत काम नहीं था, कोई भी ऐसा काम नहीं था जिससे कि कोई उस पर दोष लगा सके। वो निर्दोष था। दोष लगाने वाली कोई भी बात लूसीफर के जीवन में नहीं थी। लेकिन लूसीफर एक लंबे समय तक अपनी उस निर्दोष चाल चलन में बना नहीं रहा। ये सच है कि देखो, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में समय के अंतराल को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि जो सारी घटनाएं जो है एक के बाद एक
तुरंत या फिर थोड़े समय के अंतराल में हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो उसके बीच में जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के समय के अंतराल को समझना ज़रूरी है। तो तुरंत लूसीफर की सृष्टि के बाद लूसीफर जो है वो परमेश्वर की विरोध में नहीं गया, उसके मन में छल कपट या किसी प्रकार की बुराई नहीं आई। हो सकता है कि कई सालों तक, और कितना समय होगा इसका वर्णन हम बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई सालों तक, कई समय तक, लंबे समय तक लूसीफर परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। अपने सारे कामों में वो निर्दोष था, अपने सोच विचारों में, ख्यालों में, अपने शब्दों में वो निर्दोष था। और इसीलिए वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, पवित्र हुजूरी में रहने वाला एक अभिषिक्त का रूप था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि लूसीफर के मन में, लूसीफर का चाल चलन जो है, उसका व्यवहार जो है, उसकी सोच, उसकी कल्पना बदलने लगी। उसमें खोट पाया गया, उसमें कुटिलता पाई गई। देखिए, जब हम इब्रानी भाषा में इस शब्द कुटिलता को जब हम देखते हैं, अंग्रेजी में जो भाषा भाषा में जो शब्द कुटिलता है वो है इनिक्विटी। लेकिन यही शब्द जो कुटिलता, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, उसका जो इब्रानी में यदि हम पढ़े तो वो है एवल, जैसा आप देख सकते हैं। और ये इस इब्रानी शब्द एवल से ही कहीं ना कहीं हमें जो अंग्रेजी में वो शब्द मिलता है ईविल, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कि बुराई या अधर्मी। और इसके हम देखते हैं कि नैतिक रूप से बुरा हो जाना, नैतिक रूप से खराब हो जाना। ठीक है। तो एक समय था कि जब लूसीफर अपने सृष्टि में, अपने चाल चलन में, अपनी सारी बातों में निर्दोष था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि लूसीफर जो है उसमें क्या पाई गई? कुटिलता पाई गई। उसके सोच और विचारों में, उसके ख्यालों में, उसके व्यवहार में चेंजेस आने लगे। वो परमेश्वर के प्रति उसका व्यवहार या उसकी सोच पहले जैसी नहीं थी। और आखिरकार लूसीफर ने कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। हो सकता है कि उसने अपनी योजनाओं को उनके साथ में बांटा हो, और उनका मन भी परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 के 7वें पद से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जब मिखाएल स्वर्गदूत के साथ, जब लूसीफर का जो आसमान में, आकाश में, स्वर्गीय स्थान में जब उसकी जंग हुई, तो मिखाएल और उसके स्वर्गदूत और लूसीफर और उसके दूत, इन दोनों के बीच में जंग हुई, जिसमें लूसीफर, शैतान और उसके दूतों की हार हो गई। सो इसका मतलब ये है कि लूसीफर परमेश्वर के जब विरोध में गया, जब वो परमेश्वर की शत्रुता को उसने स्वीकार की, जब वो उसने ये इस बात को स्वीकार किया कि वो परमेश्वर का विरोधी बनना चाहता है, परमेश्वर का शत्रु बनना चाहता है, तो उसकी इस योजना में दूसरे और भी स्वर्गदूत जो थे वो शामिल थे। अब जो अध्ययन का हमारा विषय है, बड़े ध्यान से सुनिए और इस बात पर अब गौर करें कि लूसीफर इस बात को जानता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। और लूसीफर और सभी स्वर्गदूत और जितने भी प्राणियों की सृष्टि परमेश्वर ने की है, वो सब परमेश्वर के अधीन है। लूसीफर बुद्धिमान था, बुद्धि से भरपूर था। उसे इस बात का ज्ञान था कि वो अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो कभी भी परमेश्वर से जीत नहीं सकता। उसे ये बात मालूम थी कि अपने बल के द्वारा, अपने छल के द्वारा या किसी और बात के माध्यम से वो परमेश्वर से कभी नहीं जीत सकता। उसे मालूम था कि परमेश्वर अजय है, परमेश्वर को कभी हराया नहीं जा सकता। तो ऐसी वो कौन सी बात थी जिसके कारण लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध में जाकर, परमेश्वर के विरोध
जंग लड़ने की उसने ठानी। बहुत से स्वरदूतों को उसने अपने साथ अपनी योजना में शामिल किया और ये सभी मिलकर परमेश्वर से युद्ध करने चले और इस युद्ध में उनकी हार हुई। तो हमारे आज के अध्ययन का सवाल यही है कि ऐसी कौन सी बात थी जिससे कि लूसीफर ने यह फैसला लिया, लूसीफर को यह लगा कि वो इस जंग को परमेश्वर से जीत सकता है। प्रियो, आज के अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे कि लूसीफर ने परमेश्वर से जंग लड़ने की क्यों ठानी और वो कौन सी बात थी जिसके कारण लूसीफर ने परमेश्वर से बलवा किया और वह सोच भी लिया कि हो सकता है कि ये जंग मैं परमेश्वर से जीत सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर से मान लीजिए आप इस बात को व्यक्तिगत तौर से समझने की कोशिश करें। यह हम मानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को और हर एक स्वर्गदूतों को आज़ादी दी है, चुनाव की फ्री विल दिया है परमेश्वर ने कि हम अपने सोच और विचार से, अपने ज्ञान और बुद्धि से क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम फैसलों को ले सकते हैं। लेकिन लूसीफर के लिए यह फैसला लेना ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था कि परमेश्वर से लड़ना और ये सोच कर लड़ना कि मैं परमेश्वर से जीत सकता हूं। इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। कोई तो कारण रहा होगा कि लूसीफर के मन में कुटिलता आ गई, हम कह सकते हैं नफरत आ गई, जलन उत्पन्न हुआ, खोट उत्पन्न हुआ और वो अपने चाल चलन में निर्दोष या पवित्र नहीं रहा। सुप्रियो, मैं इसके जवाब में आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा इब्रानी के ही पहले अध्याय और उसके हम पहले पद से हम पढ़ेंगे। नए नियम की पुस्तक में हम जाएंगे और इब्रानी, मुझे अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के जो अन्य किताबों को हम पढ़ते हैं, उसके नामों को हम जानते हैं, क्योंकि दुख होता है इस बात को जानते हुए कि बहुत तेरे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, जिन्हें परमेश्वर की पवित्र वचन बाइबल की जो पुस्तकें हैं उनके नाम भी नहीं पता। और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते। और इसलिए बाइबल कहती है कि एक ऐसा समय आएगा कि बहुत तेरे लोग जो है भरमाए जाएंगे, क्योंकि उनका निशाना, उनका लक्ष्य परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का राज्य नहीं, लेकिन ये संसार और इस संसार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं और लालसाओं में उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया है, अपनी नजरों को गड़ाया हुआ है। और इसलिए शैतान ने उनकी आंखों में ऐसी पट्टी बांध रखी है जिससे कि वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को, सत्य को ना ही देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। लेकिन आज हम खुशकिस्मत है कि परमेश्वर के वचन से हम इन अद्भुत बातों को हम पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन अद्भुत प्रकाशनों को हम समझ भी सके। इब्रानी पहले अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर की सृष्टि का वारिस है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के एक लौते पुत्र है और पुत्र होने के कारण पिता के जो भी चीज पिता का है, वो हर एक सृष्टि जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, उन तमाम सृष्टि का जो वारिस है, ध्यान दे इस बात पर, प्रभु यीशु मसीह वारिस है, अधिकारी है। और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? वारिस ठहराया। और उसी के द्वारा उसने, परमेश्वर ने सारी वस्तु, सारी सृष्टि की क्या की? रचना की। और यही नहीं, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। परमेश्वर को, मैं बार बार मैंने आपसे कहा है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा। जब भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वो प्रकटीकरण परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है। तीसरे अध्याय में देखिए क्या लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। महिमा का प्रकाश, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सूरज है,
उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है। लेकिन अगर सूरज ही हम तक पहुंच जाए तो क्या होगा? सारी पृथ्वी जलकर नाश हो जाएगी। और इसी तरह से परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का तेज लाखों और अरबों और करोड़ों सूर्य के तेज से भी बढ़कर है। लेकिन जो हम तक पहुंचा, जिसे हमने देखा, जिसे मनुष्य ने छुआ, जिसकी संगति में मनुष्य रहे, वो परमेश्वर का प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, हम उसे महसूस करते हैं, हम उसके साथ चलते और फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाश है। और वो जब धरती पर आए तो लोगों ने उसे देखा, उसे छुआ, उसे महसूस किया, उसके साथ चले फिरे, उसके साथ संगति की। और आगे लिखा है, उसके तत्व की छाप है। उसके तत्व की छाप, एग्जैक्टली वो परमेश्वर की क्या है? छाप है। हम कह सकते हैं जैसे कि एक सांचा होता है और सांचे को जब मिट्टी में डाली जाती है तो सांचा बिल्कुल उस आकार को देता है जैसा आकार सांचे का होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा बैठा? महामहिम के दाहिने हाथ। ध्यान रखिए इस बात को कि अपनी पृथ्वी की सेवकाई को समाप्त करने के बाद कलवरी की क्रूस पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस काम को समाप्त करने के बाद, अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। और अभी प्रभु यीशु मसीह कहां पर? स्वर्गीय स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर महामहिम के परमेश्वर के कहा? दाहिने हाथ जा बैठा। परमेश्वर के दाहिने हाथ, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की योग्यता के साथ, परमेश्वर के अधिकार के साथ, संपूर्ण सृष्टि के अधिकारी के रूप में आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग स्थानों में परमपिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है। और देखिए चौथे पद में क्या लिखा है? और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा। सभी स्वर्गदूतों से, यहां तक कि लूसीफर से भी उत्तम, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अब छठवें पद को आप बड़े ध्यान से सुने। और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे क्या करे? दंडवत करे। याद रखें, यहां पर परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि परमेश्वर के सभी दूत क्या करे? प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करे। और ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सृष्टि के पहले से ही पिता परमेश्वर की संगति में है। जब हम यूना नबी की पुस्तक पहला अध्याय और पहले वचन को पढ़ते कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, तो वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संगति में सदा से है, सदा काल से है। और जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने आकाशों को बनाने के बाद, स्वर्गों को बनाने के बाद स्वर्गदूतों को बनाया, और स्वर्गदूतों को बनाने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाई। और जब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के संगति के बारे में, पिता के पुत्र के साथ संबंध के बारे में, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी स्वर्गदूत को भी नहीं पता था। किसी स्वर्गदूत को भी पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर जो है उसे कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर ने जब भी अपने आप को प्रकट किया तो एक रोशनी की नाई या फिर शब्द की नाई परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लोग या जो परमेश्वर की सृष्टि है वो अक्सर एक बड़ी रोशनी को वो देख पाते थे और एक आवाज को वो सुन पाते थे। तो यहां तक स्वर्गदूत लूसीफर के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था, वो परमेश्वर की सेवा करता था,
वो परमेश्वर की हुजूरी में रहता था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त एक करूब था। लेकिन समस्या तब हुई जब परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, ये वो पल था, याद रखे। बाइबल में क्या लिखा है कि तू अपने सभी चाल चलन में निर्दोष था जब तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई। सो वो कुटिलता उत्पन्न कब हुई? वो जलन, वो नफरत, वो खोट, वो गुस्सा लूसीफर के मन में पैदा कब हुआ, उत्पन्न कब हुआ? ये उस समय था जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को सभी स्वर्गदूतों के आगे क्या किया? प्रकट किया। और प्रकट किया और इस बात का ऐलान किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैंने अपनी संपूर्ण सृष्टि का अधिकारी ठहराया है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस परमेश्वर के अद्भुत वचन की इस अद्भुत जो सच्चाई है, आप इसे सुन रहे हैं और इससे आप कुछ सीख रहे हैं। देखिए, ये वो पल था जब सभी स्वर्गदूतों ने और लूसीफर ने भी परमेश्वर का दर्शन किया और स्वर्ग में जो आकाशवाणी हुई, वो आकाशवाणी ने हर एक स्वर्गदूतों से कहा, क्या कहा? कि वो पुत्र के आगे नतमस्तक हो, पुत्र को वो क्या करे? दंडवत करे, उसे वो आदर और महिमा दे, जो आदर और महिमा के योग्य स्वयं परमेश्वर है। और जब पुत्र को प्रकट किया तो इस बात को भी प्रकट किया कि पुत्र ही पिता के संपूर्ण सृष्टि का वारिस है, अधिकारी है। अर्थात जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया, तो किस रूप में प्रकट किया? देखिए, इस बात को हम समझने के लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा पुराने नियम की पुस्तक में, और दानियल नबी की हम पुस्तक में जाएंगे और उसके 7वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। सो मैं पहले पद से आपके लिए ना पढ़कर मैं सीधे ही आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा 90 पद की ओर। आप यहां से देख सकते हैं। सो अभी मैं आपके लिए दानियल 7 और उसके 90 पद से मैं पढ़ रहा हूं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। याद रखे कि इस दर्शन को नबी दानियल सोते वक्त परमेश्वर ने दानियल नबी को यह दर्शन दिया। वो अपनी नींद में इस दर्शन को देख रहे हैं और दर्शन में दानियल नबी ने क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन का मतलब है जो हमेशा से है, जो अनंत है, जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है। अति प्राचीन, जो हमेशा से, जो सदा काल से है, विराजमान हुआ। सिंहासन रखे गए और एक सिंहासन पर कौन विराजमान है? अति प्राचीन विराजमान है। उसका वस्त्र, अब देखिए यहां पर दर्शन में नबी दानियल जो है क्या देख रहे कि उसका वस्त्र, वो वस्त्र पहने हुए है, उसका हिम सा उजला है। उसका वस्त्र कैसा? हिम सा उजला है और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का जो सिंहासन है उसे धधकती आग के पहियों के समान बताया गया है और परमेश्वर के सम्मुख से क्या निकल रही है? आग की धारा। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें क्या की गई? खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतुघात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। अब पहले स्वप्न की समाप्ति के बाद दानियल ने एक और स्वप्न देखा। मैंने रात में स्वप्न देखा और इस स्वप्न का जो जिक्र नबी दानियल कुछ इस प्रकार से करते हैं। और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए
तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अब देखिए यहाँ 14 पद में जो लिखा है कि जिसका दर्शन जिसका दर्शन 14 और उसके 13वें पद में, कि जब नबी दानियल जब रात में दर्शन देख रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का जब उन्होंने दर्शन देखा तो प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा? मनुष्य के संतान के रूप में। अर्थात मनुष्य के संतान का मतलब क्या है? मनुष्य के संतान का मतलब सरल भाषा में होगा कि मनुष्य के स्वरूप सा, मनुष्य के समान। यदि कोई मनुष्य से पैदा हुआ है तो वो मनुष्य है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से तो पैदा हुए, लेकिन संपूर्ण रीति से मनुष्य होते हुए भी वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर है। और ये जरूरी नहीं कि अगर पूरी तरह संपूर्ण रीति से यदि आपको मनुष्य होना है तो आपको मनुष्य से ही जन्म लेना होगा। इस बात को समझने के लिए हम आदम की सृष्टि को हम समझेंगे कि आदम का जन्म किसी मनुष्य से नहीं हुआ, लेकिन आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनने के बाद आदम संपूर्णतः एक मनुष्य था बिना जन्म लिए। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और देह को धारण करके इस जगत में आए। और इसलिए जैसे आदम बिना जन्म लिए मनुष्य से एक संपूर्ण मनुष्य था, ठीक वैसे ही जब वचन देह को धारण किया तो प्रभु यीशु मसीह भी उसी रीति में पूरी रीति से संपूर्णतः एक मनुष्य थे। 100% 100% एक मनुष्य थे। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भी है। सो इस स्वप्न में जब नबी दानियल ने स्वप्न देखा तो प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा? एक मनुष्य के समान देखा, मनुष्य के संतान के समान। देखिए, इसके लिए मैं आपके ध्यान को इस वचन को और भी अधिक गहराई से समझने के लिए लेके जाना चाहूंगा। अभी हम चलेंगे भजन संहिता उसके 115 अध्याय, भजन संहिता 115। और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हम बाइबल से पढ़ेंगे इस बात को जानने के लिए कि मनुष्य के संतान से क्या आशय है, मनुष्य के संतान का मतलब क्या है। सो 115 का जब हम 16 पद हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है। और भजन संहिता 11 हम पढ़ेंगे, भजन संहिता इसी का 11वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। 11 अध्याय का 4था पद इसमें लिखा है, 11 का 4था पद, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। मनुष्य के संतान को अर्थात मनुष्यों को। सो जिस दर्शन में दानियल ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो कैसे देखा, किस रूप में देखा? मनुष्य के संतान के रूप में, अर्थात मनुष्य के रूप में। सो जिसे संपूर्ण सृष्टि का अधिकार दिया गया, जिसे उस अति प्राचीन के पास ले जाया गया, जिसे उस अति प्राचीन ने अपनी सृष्टि का अधिकार सौंपा, वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में मनुष्य के संतान के रूप में थे, अर्थात मनुष्य के रूप में। चलिए हम आगे चलेंगे भजन संहिता के ही हम जाएंगे 33वें अध्याय में, भजन संहिता 33वां अध्याय और उसके 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। 33वां भजन संहिता 33 और उसके 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को क्या करता है? देखता है। सो मनुष्य के संतान का मतलब क्या है? वो सभी जो पृथ्वी पर रहते हैं मनुष्य। जब हम नए नियम की पुस्तक में आते हैं तो नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के संतान के रूप में संबोधित किया। देखिए
यहाँ हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, नए नियम में हम जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र, मनुष्य के संतान को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ठीक है, सो यहाँ ये मनुष्य का पुत्र अर्थात मनुष्य का संतान कौन है? प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 6वें पद को हम पढ़ेंगे। देखिए मत्ती 9:6 में क्या लिखा है? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यही वचन को हम मत्ती 9:6 में भी हम पाते हैं। अभी हम जाएंगे लूका 5:24। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्ययन को आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को आप देख रहे हैं, उन तभी तमाम परमेश्वर के नबियों को, उन तमाम परमेश्वर के जो चेले जो थे उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में लिखी गई, उनका अध्ययन करना कितनी सौभाग्य की बात है। और हम सभी सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है। सो लूका 5:24 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद। इसमें लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। मनुष्य के पुत्र को याद रखो। तो ये वचन हम लूका 5:24 में भी पाते हैं। और अभी हम जाएंगे मरकुस, दोबारा मरकुस उसके 8:31 में। मरकुस 8वां अध्याय और उसके 31वें पद में देखिए क्या लिखा है। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पूर्णीय और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। अभी हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें अध्याय के हम देखेंगे 56वें पद को हम देखेंगे, 56 वर्ष को। सो यहाँ पर स्तिफनुस के शहीद होने के पहले जो उसने जो दर्शन देखा, उस दर्शन में उसने क्या देखा? देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र को मैं कहां देखता हूं? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। और जब हम मरकुस उसके 14 अध्याय, मरकुस 14 में हम चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 62 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 62 वर्ष को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए मैं यहाँ से आपके लिए 60 इसके 60 जो वर्ष है वहां से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? अब देखिए 62 वर्ष में 62 वचन में पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को, यहां नहीं लिखा परमेश्वर के पुत्र को। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर के पुत्र को, क्या कहा? मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, वचन देहधारी हुआ, वचन ही इस संसार में मनुष्य की रीति उसने अपनी सेवा को प्रदान की। मनुष्य की रीति ही प्रभु यीशु मसीह की कलवरी की क्रूस पर मौत हुई। मनुष्य की रीति पर ही प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। मनुष्य की रीति पर ही अर्थात परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए। और जब मुर्दों में से जलाए गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास वही शरीर था, वो शरीर जिसे घात किया गया, वो शरीर जिसे भालों से और कीलों से चुभोया गया, वो शरीर जो क्रूस पर टांगा गया, वो शरीर जिसे क्रूस पर मार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके पास वही शरीर था, क्योंकि
जब हम नए नियम के जब हम यूहन्ना उसके 20वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 20वां अध्याय, और उसके हम देखेंगे 24वें पद से। ये जो घटना है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की घटना है। तो इसमें लिखा है, परंतु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के पास वही शरीर था। वही शरीर अर्थात जब वचन ने देह को धारण किया, ये वही शरीर था जिसने कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लिया, अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अपनी सेवा को प्रदान की। ये वही शरीर था जिसमें प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। क्योंकि जिस शरीर को घात किया गया था, उसी शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीवित हो गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उसी देह के साथ उठाए गए। जब हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, नए नियम में पहला अध्याय, और उसके हम देखेंगे हाँ इसके दूसरे अध्याय को, जब हम इसके दूसरे अध्याय को देखेंगे, क्षमा कीजिए, इसके पहले अध्याय को ही हम जब इसके पहले पद से हम पढ़ते तो उसमें लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। सो प्रभु यीशु मसीह क्या किए गए? ऊपर उठाए गए, स्वर्ग में ले जाए गए। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को की और उन्हें सिखाता रहा परमेश्वर के राज्य के बारे में। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और देखिए, समय की कमी के कारण मैं सीधे आपके ध्यान को इसके 90 पद में लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, याद रखे, यही यीशु, ये वही यीशु है जिसे कलवरी की क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, जिनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, जिसके पंजर में भाले को चुभोया गया। यही यीशु क्या करेगा? जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। वही प्रभु यीशु मसीह जिसे क्या किया गया?
जिसके शरीर को घात किया गया, जिसे मार डाला गया, जिसे मरने के बाद कब्र में रखा गया, जो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया और आज कहाँ विराजमान है? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में विराजमान है। अब मेरा सवाल ये है कि आज प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में विराजमान है, तो प्रभु यीशु मसीह किस रूप में विराजमान है? मनुष्य के संतान के रूप में या फिर परमेश्वर की संतान के रूप में? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने उसे शरीर में स्वर्ग में उठाए गए जिस शरीर में उनका जन्म हुआ था, और उस शरीर में जन्म के पश्चात हम सभी ने उनके जीवन को इस संसार में, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल के द्वारा ही हम देखते हैं, एक मनुष्य के द्वारा हमने देखा, एक मनुष्य के रूप में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को। तो जो दर्शन दानियल नबी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके जन्म के कई सौ साल पहले जो देखा, कि वह व्यक्ति, वह पुरुष जो उस अति प्राचीन के पास लाया गया, जिसका स्वरूप कैसा था? मनुष्य के संतान के रूप में, अर्थात मनुष्य के रूप में, और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। उसे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का वारिस बनाया, अधिकारी बनाया परमेश्वर ने। अर्थात जब परमेश्वर पिता ने इब्रानी के पहले अध्याय के अनुसार प्रभु अपने पुत्र को स्वर्गदूतों पर प्रकट किया, तो जब स्वर्गदूतों पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, उस वक्त भी परमेश्वर का स्वरूप, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप मनुष्य के संतान के रूप ही में था, अर्थात मनुष्य के रूप में। हाँ मेरे प्रियो, और यही वो कारण है, जैसे आज हमारे अध्ययन का विषय था कि लूसीफर को ऐसा क्यों लगा कि वो परमेश्वर से जंग लड़ सकता है, जीत सकता है, क्योंकि वो बुद्धिमान था, बुद्धि से भरा हुआ था। यहेजकेल 28 में हमने यही पढ़ा है। वो मूर्ख नहीं था, बेवकूफ नहीं था। लूसीफर ने जस्ट यूं ही एक फैसला नहीं ले लिया, उसने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, तभी उसने योजनाओं को बनाया। और उसकी योजना का मुख्य कारण यही था कि जिस परमेश्वर के पुत्र को सिंहासन पर वो बैठे हुए देख रहा था, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के संतान के रूप में दिखाई देता था, मनुष्य की संतान के रूप में। और इसलिए जब लूसीफर ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और अपने आप को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा और फिर अपने आप को देखा, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह से कई गुना बढ़कर बुद्धिमान हूँ, शक्तिमान हूँ, सर्वांग सुंदर हूँ, बेहतर हूँ, और ये मेरे लिए संभव है कि इस कमजोर से दिखने वाले मनुष्य का स्वरूप रखने वाले परमेश्वर के पुत्र को मैं हरा सकता हूं, मैं पराजित कर सकता हूं। और ये वही पल था जब उसके मन में खोट उत्पन्न हुआ, नफरत और जलन पैदा हुई कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का अधिकारी बना सकते हैं। और हम शुरू से देखते हैं कि शैतान की जो जंग है वो प्रभु यीशु मसीह से है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का अधिकारी है, और वो जानता है और ऐसा समझता है कि यदि मैं यीशु मसीह को यदि मैं पराजित कर दूं या यीशु मसीह को मार डालूं, तो संपूर्ण सृष्टि का मालिक या अधिकारी मैं बन जाऊंगा। शैतान की ये सोच है। और इसीलिए पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही जब स्वर्ग राज्य में लूसीफर और उन तमाम स्वर्गदूतों का जो राज्य हुआ करता था, लूसीफर ने यह फैसला बना लिया था कि चाहे जो भी हो, वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? पराजित करेंगे और नाश कर देंगे। और उसने ऐसे करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ एक सामान्य मनुष्य के रूप में है। क्योंकि जब पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, वचन को प्रकट किया, तो उसे मनुष्य के संतान के रूप में प्रकट किया, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए, तब भी स्वर्गदूत इस बात की गवाही हो कि ये वही परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का पुत्र है।
परमेश्वर की सृष्टि का अधिकारी है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के माध्यम से, कि कई बार जब हम परमेश्वर की सृष्टि के बारे में हम सोचते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के बारे में हम सोचते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ख्याल हमारे मन में आते हैं परमेश्वर की ज्ञान को लेकर, परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर। और कई बार ऐसे उलझनों में हम पड़ जाते हैं, हम शक करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन हम धन्यवादी हो सकते हैं परमेश्वर के, जिसने अपने वचन के द्वारा उन हर एक अद्भुत और रहस्यमय बातों को प्रकट किया है। बस ज़रूरत यह है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उसे समझें। आशा करता हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण हुआ होगा। और अपनी कमेंट्स को, और आप इस अध्ययन के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट्स को आप ज़रूर दें। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें, और जितना हो सके अपने प्रियजनों के साथ आप शेयर करें। और आने वाले वीडियो में मैं आपको उसमें अपने जो हमारी आपसी बातचीत के बारे में अपना एक एड्रेस भी मैं आपको दूंगा, जिसमें कि आप व्यक्तिगत तौर से मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझसे आप बातें कर सकते हैं। और यदि किसी विषय में आपको अभी भी आपके मन में सवाल है या कुछ बातें जो आपकी समझ में नहीं आई, तो हम व्यक्तिगत तौर से हम क्या करेंगे, हम बातें कर सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के समय के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। और आने वाले वीडियो में हम दोबारा जल्दी हम मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। और मेरी आशा और प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको ऐसे ही अपने विश्वास में और उसकी संगति में बढ़ाता रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।